हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं टाइटैनिक मूवी के बारे में। यह मूवी रोज और जैक की लव स्टोरी पर आधारित है और यह अपने समय की सबसे बेस्ट मूवी है। इस मूवी को 11 ऑस्कर अवार्ड मिले थे। आइए मूवी शुरू करते हैं। जैसे ही मूवी शुरू होती है, समुंदर का सीन दिखाई देता है। कुछ लोग समुंदर में कुछ ढूंढ रहे होते हैं। बहुत कोशिश करने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा जहाज़ दिखाई देता है। यह टाइटैनिक जहाज़ ही था। अब वो लोग इसमें एक तिजोरी को ढूंढ रहे होते हैं जिसमें एक बहुत कीमती हीरा रखा हुआ था। कुछ लोगों का मानना था कि जब टाइटैनिक डूब रहा था उस समय उसमें एक हीरा था जिसे हार्ट ऑफ द ओशन कहते थे, वो भी उसी में डूब गया था। अब उन्हें तिजोरी मिलने के बाद वो तिजोरी को ऊपर ले जाते हैं। ऊपर उनका कप्तान उनसे तिजोरी को खोलता है और उसमें देखता है कि उसमें कुछ नोट और एक पेंटिंग के सिवाय कुछ नहीं था। अब वो बहुत निराश हो जाता है। वो देखता है कि जो पेंटिंग उसमें थी उसे एक लेडी। फिर वो लोग उस पेंटिंग को साफ करते हैं और देखते हैं कि जिस लेडी की पेंटिंग बनी हुई होती है उस लेडी की गर्दन में वही हीरे का हार होता है जिस हीरे को वो ढूंढ रहे होते हैं। फिर कप्तान उस पेंटिंग को सभी न्यूज़ चैनलों में दिखाता है। उस न्यूज़ चैनल को एक बूढ़ी औरत देख रही होती है। फिर वो कप्तान को फ़ोन करती है और पूछती है कि उन्हें वो हीरा मिला। कप्तान ये सुनकर चकित रह जाता है क्योंकि उस बात को बस कप्तान ही जानता था। फिर वो लेडी से पूछता है कि जिसकी वो पेंटिंग है क्या वो उन्हें जानती है। फिर वो लेडी कहती है कि वो उसी की पेंटिंग है। फिर वो कप्तान उस लेडी को अपने जहाज़ पर बुलाता है। फिर कप्तान उस लेडी को एक वीडियो दिखाता है जिसमें टाइटैनिक डूब रहा होता है। यह वीडियो देखकर लेडी कहती है कि अच्छी वीडियो है, परंतु उस दिन ऐसा नहीं हुआ था। फिर वो पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था। फिर वो लेडी बताती है। फिर लेडी अपने पुराने दिनों को याद करती है और बताती है कि 84 साल पहले क्या हुआ था। फिर वो लेडी उन्हें टाइटैनिक की सारी कहानी बताती है। अब मूवी में 84 साल पहले का सीन दिखाई देता है। रोज़ जो बहुत सुंदर और जवान होती है वो अपनी माँ और अपने होने वाले पति के साथ जहाज़ में जा रही होती है। अब दूसरी तरफ मूवी में जैक को दिखाया जाता है जो जुआ खेल रहा होता है। इस जुए में जो भी जीतता उसे टाइटैनिक का एक टिकट मिल जाता। इसी कारण से जैक को भी एक टिकट मिल जाता है और वो भी जहाज़ में चला जाता है। अब टाइटैनिक अपनी समुद्री यात्रा शुरू करता है और टाइटैनिक का कप्तान उस जहाज़ को फुल स्पीड में चलाने के लिए कहता है। अब टाइटैनिक समुद्र को चीरता हुआ आगे बढ़ता है और फिल्म में दूसरी तरफ रोज़ को दिखाया जाता है। वो बहुत उदास बैठी रहती है क्योंकि वो बहुत अमीर फैमिली से थी और उससे बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। उसके कुछ दोस्त भी नहीं थे। अब रोज़ जहाज़ के ऊपर जाती है। वह अपनी ज़िंदगी से उब रही थी। अब वह सारी पार्टी छोड़ के जहाज़ के टेरेस पर आ जाती है और खुद को सुसाइड करने की कोशिश करती है। अब रोज़ जहाज़ से कूदने वाली होती है तभी वहाँ पे जैक आ जाता है और वह उसे सुसाइड करने के लिए मना करता है, लेकिन वह नहीं मानती। लेकिन जैक के बहुत समझाने के बाद वह मान जाती है। जैसे ही रोज़ जहाज़ पे ऊपर चढ़ती है उसका पैर फिसल जाता है, लेकिन जैक उसे पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच लेता है। वह उसे जहाज़ के ऊपर खींच लेता है, लेकिन वो जैसे ही चिल्लाती है उसकी आवाज़ सुनकर जहाज़ के सिक्योरिटी गार्ड और उसका होने वाले पति वहाँ पे आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि जैक रोज़ के साथ कुछ गलत करने वाला है। रोज़ का होने वाला पति अब जैक को पीटने वाला होता है, लेकिन रोज़ उसे रोक लेती है। वो कहती है कि उसने उसकी जान बचाई है। अब रोज़ का होने वाला पति जैक को कुछ पैसे देता है, लेकिन यह देखकर रोज़ नाराज़ हो जाती। फिर रोज़ का होने वाला पति जैक को दूसरे दिन की होने वाली पार्टी के लिए बुलाता है और यह बात जैक मान लेता है। अब रोज़ जैक से मिलने चली जाती है और वह बताती है कि ट्रोल उसका होने वाला पति है। यह बात सुनकर जैक थोड़ा उदास हो जाता है। फिर जैक अपनी बनाई हुई पेंटिंग को रोज़ को दिखाता है। सारी पेंटिंग देखने के बाद रोज़ बहुत खुश हो जाती है। कुछ समय बाद रोज़ की माँ और उसकी सहेलियाँ वहाँ पे आ जाती है। फिर रोज़ जैक को उनसे मिलवाती है और कहती है कि यह वही है जिसने उसकी जान बचाई थी। अब सब लोग डिनर के लिए चले जाते हैं, लेकिन जैक के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होते। यह देखकर रोज़ की माँ की सहेली जैक को बुलाती है और उसे कुछ नए कपड़े दे देती है। नए कपड़े पहनकर जैक पार्टी में जाता है और वह उन कपड़ों में बहुत रईस लग रहा होता है।
और डिनर करने के बाद वह रोज को एक पेपर देता है जिसमें 9 बजे उसको ऊपर बुलाता है। जब रोज रात को 9 बजे जैक से मिलने जाती है तो जैक रोज को अपनी पार्टी में ले जाता है। जैक भी रोज के साथ डांस करता है और खूब मस्ती करता है। उन्हें डांस करते हुए एक आदमी देख लेता है और वह सारी बात रोज के होने वाले पति को बता देता है। लेकिन इस बात से रोज का होने वाला पति बहुत गुस्सा हो जाता है और वह रोज को बहुत धमकाता है और डराता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज की माँ भी रोज पर बहुत गुस्सा होती है। रोज की माँ रोज को जैक से मिलने से मना करती है और इसकी बातों में रोज भी आ जाती है। दूसरे दिन जब जैक रोज से मिलने आता है तो रोज उससे मिलते नहीं है और गुस्सा हो जाती है। अब वो जैक के बारे में ही सोच रही होती है और वो पार्टी छोड़ के जहाज़ के ऊपर चली जाती है। जहाज़ के ऊपर जैक भी खड़ा होता है और फिर वो दोनों आपस में बात करते हैं। यहाँ पर रोज जैक को पहली बार किस करती है और उसे फिर अपने रूम में ले जाती है और वो उसे वही नेकलेस दिखाती है जो उसके होने वाले पति ने उसे दिया था और वो उसे पहनती है और फिर जैक से कहती है कि वह उसकी पेंटिंग बनाए। अब जैक भी रोज की बात मानता है और वह उसकी पेंटिंग बनाता है। यह वही पेंटिंग थी जो उस तिजोरी में मिली थी जो सबसे पहले मूवी में दिखाई गई है और दोनों जने जहाज़ में घूमने के लिए चले जाते हैं। अब वो दोनों जहाज़ के निचले हिस्से में चले जाते हैं जहाँ पे कुछ महंगी कारें खड़ी हुई होती है। अब वो दोनों वहाँ पे किस करते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं। अब रोज को जैक से प्यार हो जाता है। फिल्म में दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड से समुंदर को चीरता हुआ जा रहा था। अचानक क्रू मेंबर को वहाँ पे एक बड़ी सी चट्टान दिखाई देती है। क्रू मेंबर जहाज़ को मोड़ने के लिए संकेत देते हैं लेकिन टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज़ था, वो मुड़ नहीं पाता और बर्फ़ की चट्टान में घुस जाता है। अब शिप डैमेज हो जाता है और उसमें पानी भरने लगता है। अब कैप्टन इंजीनियरों को टाइटैनिक को सही करने के लिए कहता है लेकिन इंजीनियर कहते हैं इसमें बहुत सारा समय लग जाएगा और इतने समय में ये जहाज़ भी डूब जाएगा। लेकिन इसी समय रोज का होने वाला पति जैक को पुलिस से पकड़वा देता है और उसकी जेब में से वो हीरे का नेकलेस मिलता है क्योंकि वो नेकलेस रोज के होने वाले पति ने ही अपने आदमी से जैक की जेब में रखवाया था। अब जहाज़ का इंजीनियर कप्तान को बताता है कि हमारे पास 2 से 3 घंटे है, 2-3 घंटे में सारा जहाज़ डूब जाएगा। टाइटैनिक में बहुत सारे बोटें थी जिन पर एक साथ 65 लोग बैठ सकते थे लेकिन सबसे पहले वो अमीर लोगों को बैठाते हैं। लेकिन कप्तान कहता है कि पहले बच्चों को और लेडीज़ों को बिठाया जाए। फिर वो सभी को धीरे धीरे बिठाने लगते हैं। रोज की माँ रोज को बोट में बैठने के लिए कहती है लेकिन रोज नहीं बैठती। उसे जैक से प्यार था। वो जैक को चारों तरफ ढूंढती है और उसे जैक नहीं दिखाई देता। फिर वो जहाज़ में नीचे जाती है जहाँ पे बहुत सारा पानी भरा हुआ होता है। वहाँ पे जैक बंधा हुआ होता है। वह जाती है और जैक को छुड़ाने की कोशिश करती है। अंत में वह जैक को छुड़ा लेती है और फिर वो दोनों जहाज़ में ऊपर आ रहे होते हैं। अब जैक को एक बोट पर जगह मिल जाती है और वह रोज़ को उसमें बैठाने की कोशिश करता है लेकिन रोज़ नहीं मानती। वो कहती है वो जिएगी और मरेगी सिर्फ जैक के साथ। लेकिन उसी समय रोज़ का होने वाला पति वहाँ आ जाता है और वो कहता है कि वो और जैक दूसरी बोट से आ रही है, वो इस बोट में बैठ जाए। रोज उस बोट में बैठ जाती है परंतु उसका मन नहीं मानता। फिर वो बोट से कूद जाती है और वो जैक को ढूंढती है। उसे जैक नहीं मिलता। फिर वो नीचे जाती है, नीचे उसे जैक मिल जाता है। यह सब रोज का होने वाला पति देख लेता है और वह उन दोनों पर गोली चला देता है लेकिन वह उससे बच जाते हैं। अब रोज और जैक जहाज़ के टॉप पर पहुंच जाते हैं और वहां पे वो देखते हैं कि कुछ लोग समुद्र में कूद रहे होते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब टाइटैनिक 2 भागों में टूट जाता है। नीचे का हिस्सा पानी में डूब जाता है और धीरे धीरे ऊपरला हिस्सा भी पानी में डूब जाता है। अब रोज और जैक भी पानी में कूद जाते हैं लेकिन जैक को लकड़ी का एक दरवाज़ा मिल जाता है जिस पर एक आदमी तैर सकता था। जैक रोज को उस पर बिठा देता है। जो लोग बच रहे थे उन्हें बचाने के लिए वापस आते हैं लेकिन वो देखते हैं
वहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं होता, लेकिन रोज़ की सांसें चल रही होती है। रोज़ जैसे ही उनको देखती है वो खुश हो जाती है और वो जैक से बोलती है कि वो लोग हमको बचाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो देखती है कि जैक की मौत हो चुकी थी। अब वो भी मरना चाहती थी, परंतु उसे जैक का दिया हुआ वादा याद आ जाता है। अब वो देखती है कि कैसे बचा जाए। ठंडे के कारण उससे बोला नहीं जा रहा था, लेकिन उसे उसी समय पास में ही एक सीटी पड़ी हुई दिखाई देती है। अब रोज़ सीटी को ज़ोर ज़ोर से बजाती है और इसकी आवाज़ रेस्क्यू टीम को सुन जाती है और वो फिर रोज़ को बचाने आ जाते हैं। अब वो लोग रोज़ को बचा लेते हैं और दूसरे दिन वो सभी लोगों को दूसरे जहाज़ में भेज देते हैं, लेकिन रोज़ का होने वाला पति रोज़ को ढूंढ रहा होता है, लेकिन रोज़ खुद को उससे छुपा लेती है और उसको नहीं मिलती। फिर रोज़ अपनी पॉकेट में हाथ देती है और वो देखती है कि उसकी पॉकेट में वही नेकलेस रखा था जिसे हार्ट ऑफ द ओशियन कहते हैं। परंतु यह बात रोज़ किसी को नहीं बताती और वो नेकलेस अपने पास ही रख लेती है, जिसे वो लोग ढूंढ रहे होते हैं। अंत में हम देखते हैं कि रोज़ की कहानी सुनकर सभी लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी लोग बहुत उदास हो जाते हैं।